हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है इन द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और एमसीक्यूज में हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो भी डाउट्स हैं वो चीज को क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पियाजे साहब के बारे में जानते हैं। जो जीन पियाजे हैं, इनका जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 में हुई थी। तो लगभग ये 84 ईयर इनका जो जीवन काल रहा है वो 84 ईयर का 84 ईयर का रहा है। ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सबसे ज्यादा इम्फेसिस किस पे दिया, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे इम्फेसिस दिया और सोशल एस्पेक्ट को क्या किया, इग्नोर किया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जीन पियाजे साहब ने सबसे ज्यादा जो जेनेटिकल फैक्टर है उस पर भाई ज्यादा वो दिया है, एम्फेसिस दिया है और सोशल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो जीन पियाजे हैं ये फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी जाने जाते हैं। इनकी थ्योरी को जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा गया है और इन्होंने ये बताया कि जो बच्चा होता है वो 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग से क्या होता है, पास होता है और सीखता है। इस थ्योरी में बच्चों जीन पियाजे साहब ने बच्चे को एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए बताया है। इन्होंने बताया है कि बच्चे एक लिटिल साइंटिस्ट होता है जो एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके और सीखता है अबाउट द वर्ल्ड। वो सोच समझ के एक्सपेरिमेंट कर करके बार बार अपना कैसे लर्निंग को डेवलप करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जीन पियाजे की थ्योरी में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला हम स्कीमा की बात करते हैं। स्कीमा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि स्कीमा क्या है, जो बच्चे के दिमाग में एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, एक कह सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे बच्चे ने डॉगी को पहली बार देखा है तो डॉगी उनके दिमाग में स्कीमा बन गया डॉगी का कि डॉगी 4 पैर वाला होता है और उसकी एक पूंछ होती है। ठीक, तो एक ये जो स्कीमा है वो एक तरीके से इंडेक्स कार्ड की तरह काम करता है बच्चे के दिमाग के अंदर। और जब बच्चों को उस इंफॉर्मेशन को यूज करना होता है तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को यूज करता है एट द टाइम जब अब चीजों को समझने में। तो इससे क्या होता है, बच्चे का एक्सपीरियंस डेवलप होता है और बच्चा अपनी 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 इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, चीजों को सीखता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एडाप्टेशन का कॉन्सेप्ट है। एडाप्टेशन का मतलब अपनाना, किसी चीज को अपनाना। जब बच्चे के सामने, जब बच्चा लर्निंग फेज में होता है तो बच्चे के सामने बहुत सारी चीजें उनके सामने आती है जिसको वो देख के अपनाता है, समझता है। उस एनवायरनमेंट में बच्चा अपने इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करता है। इसी चीज को हम कहते हैं अपनाना, एडाप्टेशन। ये एडाप्टेशन जनरली 2 कॉन्सेप्ट को अपने साथ रखता है। सबसे पहला है एसिमिलेशन, दूसरा है अकोमोडेशन। तो सबसे पहले हम एसिमिलेशन के बारे में जानते हैं। एसिमिलेशन का मतलब एज इट इज, ये याद रखिएगा, ये इसके शब्द में भी है तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। हम जब एज इट इज बच्चा अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, कोई एग्जिस्टिंग स्कीमा उसके दिमाग में बना हुआ है, उसमें जस्ट ऐड करता है इंफॉर्मेशन को। जैसे मान लीजिए एक माँ है और एक बच्चा है। माँ बच्चे को वेजिटेबल्स की नॉलेज देती है और उसको हर एक दिन 3 वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करके दिखाती है। तो सबसे पहले 3 वेजिटेबल वो देती है तो बच्चे के दिमाग में होता है कि हाँ ये 3 जो सब्जियां हैं यही वेजिटेबल है। लेकिन हर एक दिन बच्चे में क्या कर रही है उसकी माँ, स्कीमा को ऐड कर रही है, इंफॉर्मेशन को ऐड कर रही है। तो जहां ऐड की बात होती है वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो उसने आज एक दिन भाई पालक देखा, मूली देखी, गाजर देखा, दूसरे दिन उसने अलग तरीके की सब्जी देखी, तो अपने दिमाग में वो क्या कर रहा है, एक इमेज बनाता जा रहा है और इंफॉर्मेशन को क्या करता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉग है, जो ये यहाँ पे एक बच्ची है जो सबसे पहले डॉग को देखती है और ये समझती है कि हाँ डॉग जो होता है वो 4 पैर और एक पूंछ वाला होता है और उसने अपने दिमाग में उस चीज को बैठा लिया है। लेकिन अकोमोडेशन वर्ड में बेटा यहाँ पे देखिए मॉडिफाई, इससे ध्यान रखिएगा। जहां हम मॉडिफाई की बात करें, चेंज की बात करें, वो आपका क्या होगा, अकोमोडेशन होगा।
जब बच्चा अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में जब नया कोई इंफॉर्मेशन उसके पास आता है तो चेंज अगर करता है तो उस केस में वो कौन सा कंडीशन कहलाता है, आपको अकोमोडेशन का कहलाता है। जैसे बच्चे ने सबसे पहले डॉग को देखा और समझा कि 4 पैर वाला डॉग होता है, लेकिन उसके सामने जब गाय आई तो उसने उसको भी क्या कहा, डॉगी कहा, लेकिन वो डॉगी तो है नहीं। उसको उसने कैसे रिजेंबल किया कि उसके भी 4 पैर है और एक पूंछ है, लेकिन उसकी मम्मी ने ये चीज क्लियर की कि बेटा हर एक चीज जो 4 पैर की होती है वो डॉगी नहीं होती है, वो गाय है। इस चीज से बच्चे के अंदर क्लियर हो गया कि हर एक चीज डॉगी नहीं है, तो उसने अपने अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या किया, अपने इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई किया। इस मॉडिफिकेशन को, इस चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रेशन की। आपको समझ में आ गया एसिमिलेशन क्या है? भाई बच्चा अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में जब इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, नई इंफॉर्मेशन को, वो एसिमिलेशन हो जाएगी एज इट इज। और अकोमोडेशन में क्या है, जब बच्चा अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, चेंज करता है। जब बच्चा इस सिचुएशन में आता है और कामली बिना किसी कंफ्यूजन के इस चीज में अपनी इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करता है, तो वो सिचुएशन आपकी इक्विलिब्रेशन की होती है, मतलब बैलेंस क्रिएट होता है, कहीं भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता और बच्चा इजिली अपने दिमाग में चीजों को, अपने इंफॉर्मेशन को चेंज करता है, अपने उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। लेकिन जब ये सिचुएशन आपके डिसइक्विलिब्रियम की होगी, मतलब बच्चा डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा कि ये चेंज कैसे, मैंने तो ये पढ़ा था, ये जानता था, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए, तो ऐसा डिस्कम्फर्ट होगा, वो आपकी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एसिमिलेशन में आपको समझ में आ गया, बच्चा एज इट इज इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ऐड करता है। अकोमोडेशन में क्या है, मॉडिफाई करता है। न्यू सिचुएशन जैसे ही उसके पास आती है, मान लीजिए न्यू इंफॉर्मेशन आई, उसके पास एग्जिस्टिंग स्कीमा है पहले से, ठीक, जब बच्चा कोई इंफॉर्मेशन आ रही है और उसको एड ऑन कर रहा है, चेंज कर रहा है और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कंफर्टेबली चेंज कर रहा है, तो वो सिचुएशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम की होगी। और जब बच्चा डिस्कम्फर्ट है, उसको उसको समझ में नहीं आ रहा है, नई इंफॉर्मेशन ऐसी क्यों है, ऐसा डिस्कम्फर्ट उसके अंदर हो रहा है, तो वो सिचुएशन किसकी है, डिसइक्विलिब्रियम की है। तो इन शॉर्ट ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, इक्विलिब्रेशन कब होता है और डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, एसिमिलेशन क्या है और अकोमोडेशन क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम बात करते हैं पियाजे ने जो 4 लर्निंग आपके स्टेजेस ऑफ लर्निंग दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें सबसे पहला आपका सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर में बच्चा भाई जन्म से 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज चलता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका सेकेंड है, जिसमें 2 से 7 साल वर्ष में बच्चा रहता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स तक रहता है और फॉर्मल ऑपरेशन आपका 12 टू अप होता है। बहुत जगह मैंने देखा है 12 to 15 बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। 12 टू उसके बाद वाला जो एज होगा वो पूरा पूरा आपका फॉर्मल ऑपरेशन में आएगा। तो चलिए एक एक करके हम स्टेजेस समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी, यहाँ सेंसरी में से आप सेंसस निकाल लीजिए, ठीक। जब बच्चा छोटा रहता है तो बोलता नहीं है, वो अपने सेंसस से चीजों को छू के, सक करके, ग्रास्प करके, चीजों को देख के, सुन के समझता है। जब बच्चा सेंसस से सीखता है, वो स्टेज आपके क्या आएगी, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, बच्चा ग्रास्प करके सीखता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, ठीक, मतलब ये कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। जब बच्चे को ये चीज पता होता है कि कोई सामान अगर उसके सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो कहीं है, कहीं छुपा दी गई है, उनके दिमाग में वो एक इमेज बनी होती है कि वो सामान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक माँ है और बेटा है, वो दोनों खेल खेल रहे हैं और खेल खेल में मम्मी ने टेडी बियर को छुपा दिया, मम्मी ने बच्चे के टेडी बियर को छुपा दिया, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, बच्चे को पता है कि मम्मी ने कहीं ना कहीं छुपा दिया है, बट टेडी बियर एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो गायब हो गया, चला गया, या है नहीं, बच्चे को ये चीज पता है कि मम्मी ने कहीं ना कहीं छुपा दिया है, वो एग्जिस्ट करता है, अभी दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है नहीं। तो ये स्टेज आपके ऑब्जेक्ट परमानेंस में, इस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है।
और बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी जो होती है वो वाली भावना भी इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। जैसे बच्चे को अगर माँ से दूर करो तो बच्चा रोने लगता है, या फिर उसकी फेवरेट ऑब्जेक्ट से दूर करो तो बच्चा रोने लगता है। तो ये चीज आपके सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि 0 से 2 इयर्स तक होता है, ये चीज डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज के बारे में हम जानेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज आपके 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसी स्टेज में बेटा बच्चा जो होता है सिंबॉलिक लर्निंग उसके अंदर आ जाती है। सिंबल्स को देख के, वर्ड्स और पिक्चर्स को देख के अपनी बात को रखना, रिप्रेजेंट करना प्री ऑपरेशनल में आ जाती है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चे के अंदर जो होता है लैक ऑफ लॉजिक होता है। बच्चा लॉजिक नहीं लगा पाता है, इलॉजिकली काम करता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि लॉजिक किस स्टेज में बच्चा नहीं लगा पाता है, तो वो क्या है, आपके प्री ऑपरेशनल की स्टेज है। नेक्स्ट, बच्चे का बिहेवियर जो होता है वो इगोसेंट्रिक होता है। इगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित। बच्चा क्या होता है, अपने आगे कुछ नहीं समझता है, जो उसको करना है वो करता है और दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। अच्छा, इसी फेज में बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो तेजी से होता है। नेक्स्ट जो होता है, बच्चे के अंदर लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होता है। मतलब कि बच्चा ये तो जानता है कि 1 2 3 4 होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि 4 3 2 1 भी हो सकता है। तो रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे कि बर्फ से पानी बनता है, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते पानी से बर्फ बनेगा। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर ये रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे ये लैक करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये जो स्टेज है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला प्री कंसेप्चुअल स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज आपका 2 से 4 वर्ष तक होता है। यहाँ पे बच्चा रोल प्ले करता है, प्रिटेंड प्ले करता है। मान लीजिए किसी को देखा, कुछ टीवी में देखा, तो उसको ही क्या करता है, वो सेम उन्हीं की तरह बिहेव करने लगता है। ये इस स्टेज में 2 चीजें बच्चों के अंदर होती है कि इगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित। अभी मैंने बताया आपको कि बच्चा वो अपने आगे किसी की नहीं समझता है, किसी की फीलिंग्स को नहीं समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन अगर हम एनेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे बच्चा नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग भाई प्रिटेंड करता है। जैसे कि बच्चे का वो गुड्डे के साथ खेलता है और गुड्डे को खिलाता है खाना। वो ये समझता है जिस तरीके से मैं खाना खाता हूँ तो मेरा गुड्डा भी खाना खाता होगा। या किचन खेलना, मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग कंसिडर करता है बच्चा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंट्यूटिव स्टेज, ये 4 से 7 वर्ष तक होती है। यहाँ पे बच्चे की जो प्रिमिटिव रीजनिंग होती है, जो इमेच्योर रीजनिंग होती है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन पूछता है और ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और ताकि वो अच्छी तरीके से वर्ड को और समझ सके। तो वो बार बार अपने भाई इमेच्योर रीजनिंग से वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, बार बार क्वेश्चन पूछ के। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जो तीसरा हमारा स्टेज है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का स्टेज है। ये आपका 7 से 11 वर्ष तक का स्टेज होता है। यहाँ पे जो चीजें प्री ऑपरेशनल में लैक थी, जो चीज नहीं थी, यहाँ पे वो क्या होगी, पूरी होगी। मतलब यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाएगा। उनका इगोसेंट्रिक बिहेवियर जो होगा, वो जो अहम केंद्रित बिहेवियर है, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूसरों की फीलिंग्स को समझना शुरू कर देगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। सबसे पहला आपका कंजर्वेशन है, सीरिएशन है, क्लासिफिकेशन है और रिवर्सिबिलिटी है। आइए हम एक एक करके ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला आपका कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट है। कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा मतलब ये है कि बच्चे को ये समझ में आ जाता है। मैं ये आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि 2 ग्लास पानी है, एक छोटे ग्लास में पानी है, एक बड़े ग्लास में आपका खाली है। तो इस छोटे ग्लास से बड़े ग्लास में जब आप पानी डाल देते हो और बच्चों से पूछते हो कि क्या पानी कम है या ज्यादा है, तो बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि कोई चेंज करने में, किसी या फिर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने में, ये नहीं है कि कुछ वॉल्यूम में, अमाउंट में किसी भी तरीके का कम या घटेगा, वो सेम एज इट इज रहेगा। जैसे एक चॉकलेट है, एक बड़ी चॉकलेट है, इसके हम 10 पीस कर दे और एक ये पूरी चॉकलेट है, जिसमें बच्चा ये समझेगा, ये समझ में आ जाएगा बच्चों को कि दोनों ही एक है। ऐसा नहीं है कि एक एक टुकड़ा करने से वो उसके वॉल्यूम में कुछ डिफरेंस हो गया हो, वो सेम एज इट इज, वो इक्वल है। तो ये चीज बच्चा समझ जाता है कि
चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने से उनके वॉल्यूम में, उनके नंबर में किसी भी तरीके का कोई भी अंतर नहीं आता है। तो ये चीज कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का, तो यहाँ बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर चीजों को क्लासिफाई करना सीख जाता है। मान लीजिए ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर्स के हिसाब से चीजों को रखा गया है, तो अगर ये मिक्स कर दे तो बच्चा ये समझ जाता है। बच्चे से बोले कि भाई रेड कलर अलग करो, पर्पल अलग करो, ब्लू अलग करो, तो बच्चा इस चीज में सक्षम होता है, इन चीजों को अलग करने में। तो वो इजिली क्लासिफाई कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, वो इजिली क्लासिफाई कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, शेप, और उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सीरिएशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बच्चा एक सीरियल ऑर्डर में लगाना शुरू कर देता है, लॉजिक उनका काम करने लगता है, तो वो सीरियल ऑर्डर वाली चीजों को समझ जाता है कि किस तरीके से हाइट के बेस पे, वेट के बेस पे, साइज के बेस पे हम चीजों को सीरियल ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइट के बेस पे बच्चे ने ये चीज को लगाया है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, शेप के बेसिस में बच्चे ट्राइंगल, तो ये चीज बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। एक सीरीज ऑर्डर में, एक अरेंजिंग ऑर्डर में बच्चे के अंदर लगाने की क्षमता आ जाती है। ये आपका सीरिएशन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे के अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मतलब बच्चा 1 2 3 4 भी समझ रहा है, 4 3 2 1 भी समझ रहा है। इस डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे एक क्ले है, क्ले से बच्चे ने एक प्लेट बनाई है। तो बच्चे को ये भी समझ में आ गया कि इस बॉल से ये प्लेट बन सकती है, तो ये भी समझ में आ गया कि इस प्लेट से ये बॉल दोबारा बन सकती है। तो उसका रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ चुका है, उनके अंदर लॉजिक डेवलप हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो चुकी है। हमारा स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशन का स्टेज है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में यहाँ पे बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब हिंदी में इसको अमूर्त बोला जाता है, अमूर्त सोच आ जाती है। यहाँ पे बच्चे को के दिमाग में डिफरेंट आइडियाज डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। डिफरेंट आप बिना किसी फिजिकल थिंग के, कोई अगर फिजिकल थिंग अवेलेबल नहीं भी होगी तब भी आपके दिमाग में चीजें चलेंगी। कोई अगर प्रॉब्लम आपके आगे आ गई तो आप डिफरेंट मल्टीपल सॉल्यूशन से उस प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। तो ये सोच हमारे अंदर आ जाती है, हमारे दिमाग के अंदर काफी सारी चीजें चलती रहती है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है। हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपने थॉट से, अपने बिहेवियर से। अच्छा, इस स्टेज में ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग सिचुएशन। यहाँ पे डिडक्टिव लॉजिक से मतलब ये है, यहाँ पे बच्चा रूल टू एग्जाम्पल की तरफ मूव करता है, मतलब जनरल आइडियाज से स्पेसिफिक आइडियाज की तरफ जाता है। ठीक, एक जनरल जो आइडियाज है वो उससे फिर वो स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाता है। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे के कोई भी एविडेंस, कोई भी फिजिकल थिंग मौजूद हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मौजूद ही नहीं होता। बच्चे के दिमाग के अंदर ही लॉजिक और आइडियाज चलते रहते हैं। तो वो व्हाट इफ वाली सिचुएशन में आ जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। उनके दिमाग में ये चीज चल रही है कि अगर हमने ये चीज किया तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अगर हमने ये चीज किया तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या तो ये सारी चीजें जब बच्चे के दिमाग में चलने लगती है, वो रीजनिंग लगाने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल रीजनिंग से कहते हैं, या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना विद द मल्टीपल सॉल्यूशन, फाइंडिंग मल्टीपल सॉल्यूशन आ जाता है, डिडक्टिव लॉजिक आ जाता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है। और ये क्वेश्चन पेपर में काफी पूछा जाता है इस चीज को कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग किस में आता है, डिडक्टिव लॉजिक किस में लगाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं जिससे आपको आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच इज द फर्स्ट स्टेज। मैंने बोला था आपसे कि आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहला क्या आता है, सेंसरी मोटर, फिर आता है प्री ऑपरेशनल,
थर्ड क्या आता है कॉन्क्रीट, और फोर्थ क्या आता है फॉर्मल ऑपरेशन। तो सबसे पहला स्टेज हमारा क्या है सेंसरी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच चिल्ड्रन एडजस्ट देयर मेंटल स्ट्रक्चर टू इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन। आपको वो टर्म बताना है जहां पे बच्चा अपने कॉग्निशन, अपने कॉग्निटिव, जहां पे अपने दिमाग का यूज करता है नई इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो आपको मैंने बताया जहां पे इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया जाए, एज इट इज ऐड कर लिया जाए, तो वो आपका क्या है एसिमिलेशन है। अकोमोडेशन में यहाँ पे आप क्या करोगे मॉडिफाई करोगे, इगोसेंट्रिज्म नहीं होगा क्योंकि अहम केंद्रित है, कंजर्वेशन नहीं होगा। आपको अभी मैंने कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट, विच स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपको ध्यान होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। नहीं, प्री ऑपरेशनल में नहीं होता है, कॉन्क्रीट में नहीं होता, फॉर्मल में नहीं होता है, सेंसरी मोटर में होता है। यहाँ बच्चे कोई चीज बच्चे के सामने नहीं होगी तो बच्चे को ये पता होगा कि वो चीज प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि वो चीज है ही नहीं। नेक्स्ट, फोर्थ आपका ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन ऑफन एग्जिबिट इगोसेंट्रिज्म। व्हाट डज इगोसेंट्रिज्म रिफर्स टू। मैंने अभी आपको बताया कि इगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, अहम केंद्रित बिहेवियर, मतलब बच्चा किसी और के व्यू पॉइंट को नहीं देखेगा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। तो the ability to understand others have different perspective, नहीं। अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, नहीं, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है। टेंडेंसी टू फोकस ऑन देयर ओन व्यू पॉइंट एंड हैव डिफिकल्टी कंसिडरिंग अदर्स, बिल्कुल सही, ये आंसर सही है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड सॉल्व, नहीं। तो अहम केंद्रित बिहेवियर का बच्चा सिर्फ अपना ही व्यू पॉइंट देखता है। नेक्स्ट, fifth question, at which stage of Piaget theory do children begins to demonstrate an understanding of conservation, such as understanding that the amount of liquid in a short white glass is the same as in the tall thin glass? तो हमें सिंपली ये बताना है जो कंजर्वेशन हमने पढ़ा था वो किस स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाता है। सेंसरी मोटर नहीं, प्री ऑपरेशनल नहीं, फॉर्मल नहीं, हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही आपका कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन टिपिकली एंटर द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर का स्टेज 0 to 2, प्री ऑपरेशनल का स्टेज 2 to 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 और आपका फॉर्मल ऑपरेशन 12 to up। तो क्या आंसर सही होगा आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का स्टेज कौन सा है 7 to 12, बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पियाजे's थ्योरी व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और क्रिएटिंग न्यू वंस टू फिट विथ न्यू इंफॉर्मेशन। तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड है फिट, यहाँ पे एक वर्ड है एडजस्ट। जहां चेंज की बात आ जाए, जहां एडजस्ट की बात आ जाए, जहां फिट की बात आ जाए, तो ये सब ये सारे इंडिकेशन है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट स्कीमा में मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, आपका अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जब हम एज इट इज इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं तो वो आपका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अकोमोडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following is an example of a schema according to Piaget's theory? schema का क्या एग्जाम्पल है, सबसे पहला मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉग, सेकेंड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर प्लेइंग अ गेम, मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट, या फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज डॉग टॉय। तो बेटा आपको मैंने बताया था स्कीमा मतलब क्या होता है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है आपके दिमाग के अंदर। मैंने डॉग का एग्जांपल दिया था, तो जो भी आपके अंदर भाई मौजूद है आपके दिमाग के अंदर उसका क्या होना चाहिए, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉग, ना कि कोई रूल,
ना कि कोई पास्ट मेमोरी, ना कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, in Piaget's theory, what is the term used to describe the process of using existing schema to interpret new information? यहां पे पूछा है बेटा कि जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज करते हैं एक नई इंफॉर्मेशन को क्या करते ऐड करने के लिए, तो उस चीज में क्या होगा आपका सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका कहलाएगा, एसिमिलेशन का कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन वो नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एग्जिस्टिंग स्कीमा में नई इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। Next question, which of the following is an example of conservation task used in Piaget's theory? Conservation को कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को 2 क्लास बताया, एक जो पतला लंबा बड़ा है, एक जो छोटा है। तो अगर हम इस ग्लास से इस ग्लास में पानी ट्रांसफर कर देंगे तो इसके वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो पानी है अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वॉल्यूम, मास, एरिया किसी भी तरीके में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो इसको हम कैसे बच्चे को समझाएंगे, आस्किंग अ चाइल्ड टू शॉर्ट ऑब्जेक्ट बाय, नहीं ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक। आस्किंग अ चाइल्ड टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर, नहीं ये सीरिएशन हो गया। आस्किंग अ चाइल्ड टू डिटरमाइन वेदर 2 इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर आर एक्चुअली इक्वल व्हेन पोर्ड इनटू अ डिफरेंट साइज ऑफ ग्लास, बिल्कुल सही। हम ये बच्चे से कहेंगे, ठीक, कि 2 ग्लास में भाई एक ही जितना पानी है उसको पोर्ड करें, तो उससे बच्चे को ये समझ में आएगा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। देन आस्किंग अ चाइल्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर टू मैथ, नहीं ये भी गलत है। ऑब्वियसली ये सही आंसर है, लेकिन हर एक आपको ऑप्शन पढ़ के ही काम करना है, टिक करना है। जब आप OMR शीट बढ़ोगे तो बहुत ध्यान से आपको ये चीज करनी है, हर एक ऑप्शन को पढ़ना है, जल्दीबाजी में किसी को भी टिक नहीं कर देना है। क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ Piaget's थ्योरी डू चिल्ड्रन बिगिंस टू डेवलप द एबिलिटी टू यूज सिंबल एंड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट? किस आपके स्टेज में बच्चे के अंदर जो सिंबल से कम्युनिकेट करने की, लैंग्वेज कम्युनिकेट करने की पावर आ जाती है? तो सेंसरी मोटर में नहीं आती बेटा, ये प्री ऑपरेशन में आती है। अभी आप लोग को बताया कि बच्चे के अंदर सिंबॉलिक लर्निंग क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। सिंबॉलिक लर्निंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, इन द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज individual develops the ability to think abstractly and hypothetically. Which of the following is the characteristic of this stage? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, मतलब बिना फिजिकल थिंक के वो अपने दिमाग में चीजों को सोच सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, इनके अंदर डिडक्टिव रीजनिंग होती है, और आपका हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, आपका इगोसेंट्रिज्म, नहीं ये तो आपका किस में आ जाता है, प्री ऑपरेशनल में आ जाता है। प्रोटेक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट परमानेंस आपका सेंसरी में आ जाता है। यहाँ पे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आपके फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चे के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू Piaget's थ्योरी? कौन सी ऐसी चीज है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का? कंजर्वेशन बिल्कुल आ जाता है कॉन्क्रीट में, रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल आ जाती है, क्लासिफिकेशन बिल्कुल आ जाता है, लेकिन इगोसेंट्रिज्म आपका किस में आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इगोसेंट्रिज्म आपका प्री ऑपरेशनल में आएगा, ना कि आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आएगा। ये आपकी 3rd स्टेज है, या आपकी 2nd स्टेज है, इसको ध्यान रखिएगा। कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन तीनों कॉन्सेप्ट आपके किस में आ जाते हैं, प्री ऑपरेशनल में आ जाते हैं। नेक्स्ट, Piaget's theory suggests that cognitive development occurs through which process? Cognitive development किस प्रोसेस से अकर होता है? Reinforcement नहीं, imitation रटना नहीं, कंडीशनिंग नहीं, अकोमोडेशन। जब बच्चे नई इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करता है, अपने दिमाग को चलाता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक, तो इससे क्या होता है, बच्चे का विकास होता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, और होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इन क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे डाउट।
और फ्यूचर में आगे मैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो होपफुली आपके ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।